श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की ईट ईट पर पूजा अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो, बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए की जीत सुनिश्चित है और 2 लाख से ज्यादा मत से जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये वही जमुई है जो नक्सलवाद से प्रभावित थी, आज जमुई नीति आयोग के रैंक पर नंबर 1 पर आता है। यही तो विकास है। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? यही विकास है जब देश 11वें नंबर के इकोनॉमी से 5वें नंबर के इकोनॉमी पे है। यही वही विकास है जब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश 1 लाख से ज्यादा करोड़ फंड कर रहा है। ये वही विकास है जिसके तहत देश में नौजवानों के लिए 393 यूनिवर्सिटीज बनाए गए हैं। ये वही विकास है जिसके तहत किसान भाइयों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया दिया गया है। किसान भाइयों को उनके फसल की बीमा दी गई है। किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर एक मासिक त्रिमासिक में किस्त भी दिए जाते हैं। यानी गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर उपेक्षित वर्ग का सम्मान मोदी जी ने किया है। अभी तक देश में, पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान लालू यादव ने किया था, लेकिन उसी अपमान को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है। गरीबों की, युवाओं की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की एकमात्र आवाज आज देश में, और सबसे बुलंद आवाज है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। अर्चना रविदास जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ के बेटी है, और वो तो बाहरी है अरुण भारती। अभी तक उनको आज ख्याल आया, आज ये अरुण भारती जी इस देश में संविधान से चलता है। ये देश का जो कानून है वो कानून कहता है आप किसी भी जगह के नागरिक हैं, आप यदि विकास करने में सक्षम हैं, आप यदि शिक्षित हैं, तो अरुण भारती जी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, वो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इज वेरी जेन्युइन, ही इज एजुकेटेड, ही इज बेनोवलेंट एंड ही कैन डू एवरीथिंग टू अपलिफ्ट द सिचुएशन ऑफ जमुई। सो मेरे अनुसार और सभी जनता मतदाताओं के अनुसार इस क्षेत्र का एकमात्र विकल्प है अरुण भारती जी। हमें जाति के नाम पे पार्टी चलाने में राजद से नफरत है, क्योंकि वो जातिवाद का गहरा बोझ सब पे वो रोकने का काम करते, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में सबका साथ और सबका विकास है। इस बार भी वो जाति को साधने के लिए ही अर्चना रविदास जी को टिकट दिए है। मतलब उनके पति यादव समाज से आते हैं और रविदास समाज से आते हैं, दोनों का वोट लेना चाहते हैं। देखिए, वो लालू यादव इतना ही, यदि लालू यादव को दलित से प्रेम होता, सभी भाइयों से बोलना चाहिए, प्रेम चुनाव के वक्त क्यों आता है? इससे पहले जब दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा था दरभंगा में, श्रीकांत पासवान पे अत्याचार हुआ था, किसने आवाज उठाई थी? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी वहां पे गए थे। दलितों की आवाज संसद में कौन उठाता है? चिराग पासवान जी उठाते हैं। आज तक सुने कभी लालू यादव उठाए हैं दलितों की आवाज? सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। और आज का जो जनता जनार्दन है वो अपडेटेड है। मोदी जी के शासनकाल में उनके पास भी यूट्यूब है, आप जैसे भाइयों के पत्रकार की दी हुई ज्ञान है। हमारे भारत की जो विरासत रही है, बिहार की जो धरती रही है, शिक्षा की धरती लोग जानते हैं, और इन बहुरूपियों को उनका जवाब देंगे। राजद को 0 मिला था, सबसे छोटी पार्टी बिहार में है, क्योंकि लोकसभा में उनको 0 आया है, और आप सभी जनता के आशीर्वाद से फिर से राजद 0 पे आएगी, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। और ये मेरी गारंटी है, ये भाजपा का एक कार्यकर्ता की गारंटी है कि राजद को हम लोग फिर से भेज देंगे पटना, और उसी घर में, क्योंकि राजद घर से स्टार्ट होता है और घर पे खत्म करने का काम हम स्वरूप आया। तो हमारे लिए एकमात्र उद्देश्य था कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और सेल्फ लास्ट। तो हम लोग राष्ट्रवादी वाले पार्टी हैं, यानी राष्ट्र के हित को प्रथम रखते हैं। और जब राष्ट्र की बात करें और राम की बात ना करें, ये राष्ट्र राम से चलता है। अयं निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, यानी हमारा मानना है वसुधैव कुटुम्बकम। और जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया तो कहा सबका साथ सबका विकास, यही तो है वसुधैव कुटुम्बकम। और भगवान राम से ज्यादा समावेशी कौन थे, जिन्होंने सबरी को गले लगाया, निषाद को गले लगाया, वाल्मीकि को अपना बताया। लेकिन उन्हीं का अपमान कांग्रेस और आरजेडी बराबर करते आ रही है। जब उनको पहले तो हल्ला किए कि राम मंदिर पे उन्हें आमंत्रण नहीं मिला, जब आमंत्रण मिला तो उसके बाद ठुकरा दिए कि हमें नहीं जाना। इस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान जिस प्रकार से कांग्रेस और राजद बिहार में करते आई है, मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बार उनको उसका करारा जवाब मिलेगा। हमेशा वो आते हैं क्योंकि बीजेपी नहीं करती हिंदू मुस्लिम। पहली बार जब राष्ट्र जनता दल की सरकार थी, उन्होंने हिंदू त्योहार के छुट्टियों की कमी की। और जब भी राम मंदिर के विरोध का बात आया, लोग हमेशा विरोध करते आए हैं। लेकिन आडवाणी जी के नेतृत्व में जब एकता यात्रा निकली थी, और आज मोदी जी उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा है, जब 22 जनवरी को पूरा विश्व इस बात का आकांक्षी हुआ कि भव्य रामलला प्रकट हुए। क्योंकि आडवाणी जी कहा करते थे कि जन जन के मन में राम बसे, प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण घट घट में बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर पुरुषोत्तम का हम मंदिर बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस बार
मोदी जी ने संकल्प कर लिया था कि हमारे सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो भी कानूनी सहायता मिलेगी। जब मोदी जी सरकार, इससे पहले कांग्रेस लटकाने का काम कर रही थी, अटकाने का काम कर रही थी, भटकाने का काम कर रही थी, लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने मात्र कम से कम समय में 2 साल के समय में जितने भी उर्दू या फारसी के थे सभी को अनुवाद कराया और सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध कराया। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो तुरंत श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि के संकल्प को साकार किया। और हमारा देश है, हम लोग राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बाबर को स्वीकार नहीं कर सकते। सदियों तक संघर्ष किया है, तब जाकर न्याय हुआ है। काले बादल छाट दिए हैं, नव सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मंडिया बोल रही है। धर्म सनातन की तरवाले नभ में खेल रही है और राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। जय श्री राम। भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, और सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और पूज ईंट ईंट पर पूज अयोध्या धाम लिखा है देखो। और अंतिम पंक्ति बोलेंगे तो आप उछल जाइएगा कि ऊंट ईंट ईंट पर पूज अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। 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 चिराग पासवान को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरुण भारती जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जमुई के मतदाताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बोले राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। हर हर। ये थे हमारे साथ शेखपुरा जिला के प्रवक्ता सचिव